जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंशियात की बढ़ती हुई वबा के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और फैसलाकुन जंग का ऐलान किया है। जम्मू लोक भवन से जारी एक वीडियो बयान में उन्होंने खबरदार किया कि नौजवान नस्ल को एक गहरी साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है, जिसका मकसद उनके मुस्तकबिल को तबाह करना है। इस सिलसिले में 11 अप्रैल को जम्मू के MS स्टेडियम में एक बड़े इज्तिमा का इनेकाद किया जा रहा है, जहां पर सिविल सोसाइटी, सियासी रहनुमाओं और समाजी कारकुनान की मौजूदगी में 100 रोज़ा मुहिम का आगाज होगा। सिविल सोसाइटी के सभी लोगों, सभी राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों, स्पोर्ट्स पर्सन और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया है। नशा मुक्ति के खिलाफ उस दिन हम संकल्प भी लेंगे और पदयात्रा भी करेंगे। ये पदयात्रा पूरे जम्मू कश्मीर में चलने वाली है। मैं आप सभी से अपील करता हूं, समाज के हर वर्ग के लोगों से, कि अभियान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य का सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खलीजी जंग में सालिसी के बदले पाकिस्तान की जानिब से नोबल इनाम के मुतालबे पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने इसे इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि दुनिया में नोबल इनाम से कहीं ज्यादा अहम और बड़े मकासद मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में अवलीन तरजीह जंग का मुस्तकिल खात्मा और आलमी अमन का क़याम होना चाहिए, न कि एजाज़ात का हसूल। ये अल्लाह का शुक्र करिए कि जंग बंद हो गई है। अल्लाह करे कि जंग आगे भी बंद हो, अमन आए दुनिया में और हम सब इसका फायदा उठा सकें। One doesn't work for Nobel Prize. One works for humanity. Those who demand Nobel Prize, unfortunate. There's a better cause than Nobel Prize. Cause of humanity. It is the humanity that is suffering, and it is the humanity that must be saved. मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज जामा मस्जिद श्रीनगर में खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि जंग में कोई भी फातह नहीं होता, बल्कि उसका नतीजा सिर्फ इंसानी जानों और इंसानियत के ज़िया की सूरत में निकलता है। उन्होंने अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को खित्ते में अमन की उम्मीद करार देते हुए कहा कि कश्मीर के अवाम जंग की तबाहकारियों और उसके इंसानी क़ुर्ब से बखूबी वाकिफ़ है। मीरवाइज ने बैरूत में शहरी हलाकतों की शदीद मज़म्मत करते हुए इसराइल को अमन की राह में रुकावट करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि जब तक मसला फ़िलिस्तीन को इंसाफ के साथ हल नहीं किया जाता, आलमी अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। इस्लामाबाद कुन, पाकिस्तान कुन, यथ इंतजारस मज कि पगाह यस कत बात गसन वाजिन छे, सारी प्यारान कि तसोदुम तो नाजायज जंग युस ईरानस पे लेबनानस पे मुसल्लत आव करन यह गछ खत्म तो तसादुम बजाय गछ अमन बहार इंशाअल्लाह। जम्मू कश्मीर मुसलमान ये आवाम ति पूरे इखलास सा यह उम्मीद थावा कि अमरीका तो ईरानस दरमियान ये मुज़ाकरात तम मुज़ाकरात गसन कामयाब तो बिल आखिर ईरानस अंदर, लेबनानस अंदर, फ़लस्तीनस अंदर इस वनकन जुल्म गसान यम तति इस वुछान कि इंसानी खून। मरदमशुमारी 2027 के हवाले से आज जम्मू के अभिनव थिएटर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसका इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने किया। इजलास में इंकशाफ किया गया कि जम्मू कश्मीर में खानाए शुमारी का पहला मरहला 1 जून से 30 जून 2026 तक जारी रहेगा, जबकि इससे कबल 15 मई से सेल्फ एनुमरेशन यानी खुद शुमारी की सहूलत फराहम की जाएगी। बर्फानी इलाकों में आबादी की गिनती सितंबर 2026 में होगी, जबकि दीगर हिस्सों में यह अमल फरवरी 2027 में मुकम्मल किया जाएगा, ताकि मुस्तकबिल की पॉलिसी साजी को बेहतर बनाया जा सके। सेंसस 2027 बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इस बारी का सेंसस जो है ये पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा है।
और इसमें से जो डेटा मिलेगा उस डेटा को बाकी नेशनली जो अवेलेबल हमारे पास डेटा है अलग अलग पोर्टल्स के ज़रिए उसके साथ जब इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम अपने पॉलिसीज़ को फ्रेम कर सकें, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बना सकें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकें और जो विकसित भारत की बात हम करें। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल 15 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस बार यात्रियों की सहूलत के लिए पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि अकीदतमंदों को दौरान सफर किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मजीद कहा, इंतजामिया हर सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहरिक है। बिल्कुल श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए भी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड और यूटी प्रशासन ये मिलकर काम कर रहे हैं और पूरी सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी। जो इंतज़ाम पिछले साल किए गए थे उससे बेहतरी इंतज़ाम इस साल करेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिस तरीके से एक ग्लिच फ्री कंफर्टेबल यात्रा का एक्सपीरियंस पिछले साल यात्रियों को देने में हम सफल हुए वही इस साल भी। मौसम साथ देना चाहिए तो लेकिन हमारी कंटिजेंसी अरेंजमेंट्स तैयार हों। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग शहनवाज हुसैन ने जुमेरात के रोज अपनी टीम के हमरा वेरीनाग में वाक़े मेडिसिनल प्लांट नर्सरी का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने फील्ड अमले से मुलाकात की और मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के दौरे एक मुसलसल अमल का हिस्सा है जिनका मकसद ज़मीनी सतह पर ज़रूरी सरगर्मियों को मजबूत बनाना, सरकारी स्कीमों के मौसर नफाज को यकीनी बनाना है। शहनवाज हुसैन ने मजीद कहा कि यहाँ अद्वियाती पौधों की प्रोसेसिंग के लिए भी बुनियादी सहूलत कायम की जा रही है ताकि ऐसे शोबे से वाबस्ता किसानों की आमदनी में इजाफा मुमकिन बनाया जा सके। खास करके जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट के जो जीन बैंक पे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं इस टाइम, तो अगर कोई भी नौजवान इसमें रोजगार चाहता है, ट्रेनिंग चाहता है, डेमोन्स्ट्रेशन चाहता है और इसमें जितनी भी स्कीम्स है उनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आ सकते हैं और हमारे साथ भी जुड़ के, हमारे जोनल ऑफिस है उनके साथ जुड़ के इन स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग शहनवाज हुसैन जिन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत के जो HADP में 29 मरकजी मावनत वाली स्कीमें चल रही है, लोगों को चाहिए कि वो उन स्कीमों का ज्यादा से ज्यादा। वतन अनंतनाग के मुकाम पर बहने वाला नाला लद्दर इस वक्त कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है जिसकी वजह से इलाके में तशवीश की लहर तोड़ गई है। मकामी लोगों के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी मतन और महकमा दही तरक्याती ब्लॉक मतन की तरफ से नाले में कचरा मुसलसल फेंका जा रहा है जिससे साफ और शफाफ पानी आलूदा होकर नाकाबिल इस्तेमाल बनता जा रहा है। रिहायशियों का कहना है कि नाला लद्दर कभी साफ पानी का एक अहम जरिया था मगर अब इसमें प्लास्टिक, घरेलू कचरा और दीगर फजला जमा हो चुका है जिससे न सिर्फ पानी की क्वालिटी मुतासिर हो रही है बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है। आखिर कब तक अनंतनाग के लोग इस तरह की मुश्किलात से दुचार रहेंगे और बिलखुसूस हम जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन से गुजारिश करते हैं कि इस तरह मुतवज्जा हो जाए ताकि एक तो कुदरती रिसोर्स जो पानी है वो साफ और शफाफ रहे और दूसरा जो ये इलाका इस वजह से बीमारियों में मुब्तला हो गया है और यहाँ से गुजरना अब लोगों का दुश्वार हो गया है और इस हवाले से भी म्युनिसिपल कमेटी कोई इकदाम नहीं उठा रहा है। गुजारिश यही रहेगी कि इस तरह जो है ध्यान दिया जाए ताकि लोगों के मुश्किलात जो है उनका हल हो सके। मुंसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद गुल। किश्तवाड़ के मरकजी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना फारूक हुसैन किचलू ने नमाज जुमा पर लोगों से खिताब करते हुए किश्तवाड़ ज़ियारत को वक्फ इमलाक करार देने के हाईकोर्ट के तारीखी फैसले का खैर मकदम किया और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर दरखशां इंद्राबी से मुतालबा किया वो किश्तवाड़ में एक वक्फ की जानिब से अस्पताल और एक यूनिवर्सिटी कायम करे ताकि जामा मस्जिद के इमाम मौलाना फारूक हुसैन किचलू ने अपने बयान में किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिरदौस अहमद का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने किश्तवाड़ के लोगों की दरीना मांग को पूरा कर लिया
और 7 कनाल ज़मीन का रकबा कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया। लिहाजा यहाँ एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि आराजी बहुत है। जो कल मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले वो मेरे शागिर्द हैं बहुत सारे, कि उन्होंने कहा ये 1 अरब से ज़ायद की प्रॉपर्टी है, अगर वो कौम के नाम इस्तेमाल होती है तो कौन सा गुनाह है, अच्छी बात है, किसी गरीब के काम आएगी तो ये कौन सी बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हम मुबारकबाद देते हैं उस कोर्ट को जिसने फैसला